भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को स्टार प्रचारकों को उनके भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए फॉर्मल नोट जारी करने का निर्देश दिया है, जिस पर चुनाव आयोग का कहना है कि इन्हें दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार की गुणवत्ता में बेहद गिरावट आई है, जिसके चलते यह आदेश जारी किया गया है। झारखंड की राजमहल सीट से इंडिया प्रत्याशी विजय हांसदा की हैट्रिक में एक ओर झामुमो के बागी लोबिन हेम्ब्रम रोड़ा बनते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गैर मौजूदगी भी खल रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं में आलमगीर की अच्छी पकड़ है। अफसोस की बात है कि वो इस समय जेल में बंद हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत में हलचल सी मची हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और मंत्री एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी सरकार ने भारत के जवानों को मजदूरों जैसा बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव में पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार खड़ा है। 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। इन 5 चरणों में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सरकार को लाभांश का तोहफा देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे। बोर्ड ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में कांग्रेस के दिग्गज किसी भी कमर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में आज 3 जगह पर जनसभाएं कर रहे हैं। चरखी दादरी सोनीपत में जनसभा को संबोधित करने के बाद अब राहुल गांधी पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया, जहां कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की एक नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। वहीं कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है। शराब नीति केस में बीते मंगलवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों से ही राहत नहीं मिलने के कारण उन्हें मायूस होना पड़ा। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने पर सिसोदिया ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सोरेन ने आम चुनावों में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए अदालत से खुद को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पुणे पॉश कार एक्सीडेंट मामले में बयान दिया है। अठावले ने कहा कि घटना सीरियस है और लड़का अरेस्ट हो चुका है। 17 साल का होने की वजह से उसे जमानत मिल गई, लेकिन उसके बिल्डर पिता को भी पकड़ा गया है। इस केस में किसी को सपोर्ट करने का विषय नहीं है, कठोर कार्रवाई की जाएगी।